everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study about the local anesthetics. As we all know, anesthetics are the drugs that are used to eliminate the sensation of either a particular part of the human body or the whole nervous system. उससे क्या होगा? Blocking the sensation will lead to the patient experiencing no pain. तो जब भी हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर या फिर कोई छोटा सा ऑपरेशन या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो हमें वी नीड टू गिव एनेस्थीसिया टू अ पेशेंट, जिससे क्या होता है वो हिल डुल नहीं पाता है क्योंकि वो पेन ही फील नहीं कर पाता है तो वो हिल भी नहीं पाएगा. सो दिस इज़ द बेसिक यूज बिहाइंड यूजिंग द एनेस्थेटिक्स ड्रग्स. नाउ लेट्स सी व्हाट आर लोकल एनेस्थेटिक्स. एनेस्थीसियाज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स. ठीक है, जिसमें से जनरल एनेस्थेटिक्स की हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं और उसमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, वो सब हम एक दूसरी वीडियो में पढ़ चुके हैं. दैट इज़ इन द लिंक बिलो. अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अबाउट द लोकल एनेस्थेटिक्स. तो लोकल एनेस्थेटिक्स आर दोज ड्रग्स, वो क्या करेंगी अगर हमें सपोज़ इतने पार्ट का ऑपरेशन करना है. ठीक है, अगर हमें सिर्फ इस थंब का ऑपरेशन करना है तो हमें पूरी बॉडी को बेहोश करने की तो ज़रूरत नहीं है. हम अगर सिर्फ इतने पार्ट का पेन सेंसेशन लॉस कर दें तो हमारा काम चल जाएगा. तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो ड्रग्स होते हैं जिसमें अगर हम सिर्फ यहाँ पर अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो इतने पार्ट का सेंसेशन लॉस्ट हो जाएगा. और अगर हम कुछ भी यहाँ पर कटिंग या स्टिचिंग करेंगे तो हमारे थंब को फील नहीं होगा, तो हम कुछ भी हिलाएंगे नहीं क्योंकि हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा होगा. तो इस तरह के जो ड्रग्स होती हैं वो होते हैं हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स. लेट्स सी इट इन डिटेल. The drugs which bring about reversible loss of sensory perception, particularly pain in the localized part of the body, मतलब in a particular part of the body. These are applied topically as a solution or cream. या तो हमें इसको किसी क्रीम के फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर हम इसको देंगे किसी इंजेक्शन के फॉर्म में, या अगर हमें जैसे आई सुन करनी है तो हम एक ड्रॉप के फॉर्म में दे देंगे. तो उसके डिफरेंट डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स डिफर फ्रॉम जनरल एनेस्थेटिक्स. ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस होता है दोनों में. ये क्या करेगा जनरल एनेस्थेटिक्स, ये पूरे पेशेंट का मतलब सेंस ही लॉस्ट कर देते हैं. उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करना ही बंद कर देता है. बेहोशी की हालत हम इसे बोल सकते हैं. अगर हम जनरल हिंदी टर्म्स देखें फॉर डिस्टिंग्विशिंग द लोकल एंड द जनरल एनेस्थेटिक्स, तो हम सुन वर्ड जो बोलते हैं दैट इज़ फॉर द लोकल एनेस्थेटिक्स. जनरल एनेस्थेटिक्स में वी से बेहोश. ठीक है. Now, local anesthetics exert their action by damping down the peripheral nervous system, while the general type damp down the vital centers located in the brain. ये क्या देखा, अब हमारा ये डिफरेंस आ गया साइंटिफिक लैंग्वेज में. ये क्या करेगा, हमारा डैम्प कर देगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, जिससे जो है हमारे सेंसेस तो चलते रहेंगे बट सेंसेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स ऑफ न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा उतनी जगह का सिर्फ. ठीक है, जबकि जो हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारे CNS को ही डैम्प कर देंगे. ठीक है. नाउ हेंस जनरल एनेस्थेटिक्स कवर्स द एंटायर बॉडी पार्ट्स वाइल द लोकल टाइप आर कन्फाइंड टू अ लोकलाइज बॉडी पार्ट. जनरल एनेस्थेटिक्स लिए हमारी पूरी बॉडी को कवर करेंगे. हाउएवर जो हमारे लोकल एनेस्थेसिया होंगे वो हमारे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे ही वर्क करेंगे. रिमार्केबली दिस डजेंट अकर एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिससे क्या होता है हमारे लोकल एनेस्थेटिक की वजह से हमारी कॉन्शियसनेस लूज नहीं होगी. सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट या पर्टिकुलर जितनी भी जगह पे हमें अपना प्रोसीजर करना है वो वहाँ का सेंसेशन लॉस हो जाएगा. ठीक है. Site of action of local anesthetics. Local anesthetics contain both the lipophilic and hydrophilic groups in their molecule. Hence, they are capable of penetrating the excitable neuron cells and interfere with the metabolic process within them. ठीक है, ये जो हमारी ड्रग्स होंगी इसमें लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे. तो इनके में क्या प्रॉपर्टी होगी, टू पेनिट्रेट इन द एक्साइटेबल न्यूरोनल सेल्स. हमें ज़रूरत है इनको न्यूरॉन सेल्स में, क्योंकि जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो हमारे कौन से सेल्स करते हैं, न्यूरॉन से तो करते हैं. तो हमारा जो मेन वर्क रहेगा, मेन फोकस रहेगा, दैट इज़ इन पेनिट्रेशन इन द न्यूरॉन्स. ठीक है. इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस. अब जब वो न्यूरॉन्स में पेनिट्रेट कर देंगे तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी थोड़ा हिला देंगे वो. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द site of action of local anesthetics. The site is restricted to excitable membranes of neurons. इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स में हमारा आ जाएगा. जो लोकल एनेस्थेटिक्स होंगे दे विल डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन बट डजेंट अफेक्ट देयर रेस्टिंग पोटेंशियल. द एक्शन पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद द
movement of sodium ion across the membrane. The resting potential is related to distribution of potassium. Local anesthetics interfere with the sodium movement prominently, but the potassium movement is less affected. ये हमारे जो आयन चैनल्स है उसकी बात हो रही है. लोकल एनेस्थेटिक्स इंक्रीज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ न्यूरोनल सेल्स. वोल्टेज थ्रेशोल्ड किसका इंक्रीज करेंगे? ऑफ न्यूरोनल सेल्स का. कॉन्सिक्वेंटली सच सेल्स फेल टू रिएक्ट. दे ऑल्सो डिक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी इन द सब ब्लॉकिंग कॉन्सेंट्रेशन. At the same concentration, these drugs enhance the refractive period and reduce the ability of neuronal fibers to receptive stimulation. ठीक है, ये हमारी हो गई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स. अब क्योंकि हम लोकल एनेस्थेटिक्स को पढ़ रहे हैं इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो किन किन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, किस बेसिस पर डिवाइडेड हैं और किस किस कौन कौन सी ड्रग्स उन कैटेगरीज में लाई कर रही हैं. ओके, सो clinically used local anesthetics have amphiphilic properties and are basic in nature. ठीक है, the hydrophilic secondary or tertiary amines and lipophilic aromatic residues are joined by alkyl chains through an amide or ester linkages. ठीक है, तो हमारे इसमें आ जाए बेसिक जो हमारा मेन रोल जो प्ले करते हैं वो अमाइड्स और एस्टर करते हैं. ठीक है, तो अब हम फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे एस्टर्स की. एस्टर्स में हमारी सब कैटेगरी आ जाएगी अमाइनो अल्काइल एस्टर्स ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड्स. इसके एग्जाम्पल हैं प्रोकेन, क्लोरोकेन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड. इसमें हमारा आ जाता है कोकेन एंड पाइप्रोकेन. अल्काइल एस्टर्स ऑफ अमाइनो बेंजोइक एसिड, इसमें आएगा बेंजोकेन, ऑर्थोकेन. अमाइड्स, ये तो हमारे हो गए एस्टर्स. अब इसमें ये जो एग्जाम्पल्स, वो कुछ एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर्स हैं, दिस वी नीड टू लर्न. ना अमाइड्स, अमाइड्स में हमारी फर्स्ट कैटेगरी है अमाइनो असाइल अमाइड, जिसमें हमारा है लिजोकेन. इसमें हमारा है लिग्नोकेन और जिलोकेन. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ड्रग. नाउ नेक्स्ट इज द अमाइनो अल्काइल अमाइड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिग्नोकेन. नेक्स्ट इज द अमाइनो अल्काइल अमाइड्स. इसमें हमारा एग्जाम्पल है सिनकोकेन, यूरिथकेन. इसमें वी हैव डिपिरोकेन. अमाइनो कीटोन्स, इसमें वी हैव डाइमिथोसोकियम. नेक्स्ट is the miscellaneous compounds in which we have phenocane, pramoxine और यूजिनॉल एक्सेट्रा. ठीक है, ये तो हमारी हो गई क्लासिफिकेशन. मेनली हमारे इसमें मैंने आपको बताया एस्टर्स और अमाइड ग्रुप लिंकेजेस होते हैं इसके स्ट्रक्चर्स में, तो उसी के बेस पे हमने क्या करा, इसके क्लासिफिकेशन कर दी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स. द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज स्टडीड विद रेफरेंस टू 3 डिस्टिंक्टिव पार्ट्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या क्या होता है, पहला हमारा है ड्यू टू एराइल ग्रुप, ड्यू टू ब्रिजिंग ग्रुप एंड ड्यू टू द अमाइनो अल्काइल ग्रुप. हमारे 3 जो ग्रुप्स हैं जिसके मतलब मेजर रोल जो प्ले करेंगे इन स्टडिंग द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. फर्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू द एराइल ग्रुप. द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, यह है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ लोकल एनेस्थेटिक्स. क्या होता है इसका जनरल स्ट्रक्चर? सबसे पहले एक अराइल ग्रुप अटैच होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O आ जाता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप आता है और यहाँ पे फर्दर बॉन्ड होती है जिससे हमारा अमाइनो अल्काइल ग्रुप लिंक हुआ होता है. तो ये होता है हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक. An aryl radical attached directly to the carbonyl group forming the conjugate system leads to the increased local anesthetic activity. जो हमारा aryl radical attached है वो डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैच्ड है, तो वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट सिस्टम फॉर्म करेगा जिससे हमारी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज एन अराइल एंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स और एलिसाइक्लिक एस्टर्स हैव कंपैरेटिवली बेटर लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी. तो जो हमारे एराइल एंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड एस्टर्स जो हमारे अटैच्ड हैं, जिनको हम एलिसाइक्लिक एस्टर्स भी बोल रहे हैं, हैव कंपैरेटिवली बेटर लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी. उनके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो उनकी जो लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है, जो एक्टिविटी है, वो ज़्यादा है. दैन सैचुरेशन इन एराइल एलिफेटिक मोइटी कॉजेज लॉस ऑफ एक्टिविटी. अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का हम इंट्रोडक्शन कर दें बिटवीन अ स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, हमारी जो एक्टिविटी होगी इट विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है, तो द अराइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी प्रोवाइडेड दे आर एट ऑर्थो और मेटा पोजिशंस. तो अराइल सब्स्टिट्यूशंस जो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच है तो वो इंक्रीज करेंगे लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो ऑर्थो या फिर मेटा पोजिशन पर ही उनका सब्स्टिट्यूशन होना है. ठीक है, नाउ लेट्स सी a structure activity relationship due to the bridging group. The bridging atom may be carbon, nitrogen, sulfur. हमारा जो bridging atom अभी हमने देखा था उसमें क्या क्या हो सकता है, हमारा कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है.
The optimal activity is obtained with oxygen atom, but the duration of action is comparatively longer with nitrogen atom. The sulfur containing compounds have lesser local anesthetic activity with higher toxicity. An optimal activity is obtained with the compounds having ethylene bridge group. However, cyclic moiety with more than 2 carbons also exhibit the significant activity. स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ड्यू टू द अमाइनो अल्काइल ग्रुप. इसमें क्या होगा, अमाइनो ग्रुप जो हमारा प्रेजेंट है वो कन्फर करेगा हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड. लोकल एनेस्थेटिक्स एक्टिविटी डिक्रीज विद हायर डोज ऑफ अमाइंस बट इरिटेटिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज. ठीक है, तो ये है इसकी एक साइड इफेक्ट काइंड ऑफ वी कैन से. नाउ नेक्स्ट इज द ये है हमारा लिपोफिलिक एक्शन है कि मतलब प्राइमरी में थोड़ा ज़्यादा होगा. अगर प्राइमरी अमाइंस अल्काइल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है तो ज़्यादा होगा, सेकेंडरी है तो उससे कम, और फिर टर्शरी में सबसे कम. इरिटेटिंग प्रॉपर्टी टर्शरी में सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी में उससे कम. मतलब इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब अल्काइल पोजीशन इन्फ्लुएंस द लिपिड सॉल्युबिलिटी. अब अगर अल्काइल पोजीशन है तो वो लिपिड सॉल्युबिलिटी चेंज करेगी कि लिपिड में उसका क्या कितना ज़्यादा सॉल्युबल कितना कम सॉल्युबल है, ये चीज़ भी वो अल्टर करेगी. Now, the amino alkyl group is not essential for local anesthetic activity. amino alkyl group जो है वो local anesthetic activity के लिए एक्चुअल में essential ही नहीं है. जैसे benzocaine उसमें नहीं है पर तब भी it is showing the local anesthetic activity. This is the structure activity relationship due to amino alkyl group. Now let's see the mechanism of action of local anesthetics. At the physiological pH, local anesthetic are partially ionized. The unionized or undissociated forms diffuse through the nerve fibers across its membrane and ionizes in the aeroplasm. The cationic forms enter the sodium channel from the inner phase of the membrane and act on a receptor situated in the channel, raising the threshold of the channel open. ठीक है, इंक्रीजिंग हो रहा है थ्रेशोल्ड ऑफ द चैनल. फिर इसके रिजल्ट में क्या होगा, परमिएबिलिटी फेल्स टू इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू एन इम्पल्सिव एंड देयर फॉर द कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ द इम्पल्सिव ब्लॉक. ठीक है, it is evident that the cationic form of the local anesthetic is able to reach to its receptor site only when the channel is open at the inner phase and it binds avidly to the inactive state of the channel. Hence, the resting nerves are rather resistant to the blockage, which develop rapidly when the nerve is stimulated. So this is the mechanism. It is written in a very साइंटिफिक फॉर्म और आई होप पढ़ के तो ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब आपको समझ आ रहा होगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, जो चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है वाइल स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स. Pharmaceutical uses and marketed preparations. Let's see, lignocaine, it is widely used in comparison to the other local anesthetics. अगर देखा जाए तो comparatively it is the most used drug. Applied for the local application from orally as well as through the injection. Solution of the base drug is used for surface anesthesia in the form of a cream, ointment and sprays. The hydrochloride salt is used in the form of UT anesthesia. Next, solution containing adrenaline is used for the infiltration anesthesia and nerve block as antiarrhythmic drug in the treatment of angina, hypertension, hyperfunction and arrhythmia. In the treatment of refractory status epilepticus. ठीक है, मार्केट प्रिपरेशन इसकी कौन सी है, ज़ाइलोकेन, लिजोकेन, लिग्नोकेन. दे आर मतलब ये जो नेम्स हैं बाय देम दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. नेक्स्ट इज द बेंजोकेन. इट इज़ अ सरफेस लोकल एनेस्थेटिक विद लो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी. ये एक सरफेस लोकल एनेस्थीसिया है जिसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज़ वेरी लो. ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स. मतलब वी कैन यूज इट इन combination as well, like densiprine, sore throat or priorities etc. It can be used an ear drop for ear pain, 20% in cream, ointment etc. for topical anesthesia or analgesia. Analgesia are the pain reliever and anesthesia are the which help in loss of sensation. Then market preparation इसकी क्या है हमारे, proctophenol, American and baby ambisol. Now let's see the मोस्ट टिपिकल पार्ट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री जिसमें वी हैव सिंथेसिस, जो कि हमें लर्न करने में सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है. सो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे सिलेबस में स्टेरिक मार्क ड्रग्स हैं हमें सिर्फ उन्हीं की ही सिंथेसिस लर्न करनी है. तो फर्स्ट वी हैव लिग्नोकेन. सो लिग्नोकेन का यह है हमारा जनरल स्ट्रक्चर. इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले बेंजीन रिंग है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी हमें याद रह पाएगा.
सो इसमें हमारा बेंजीन रिंग में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। फिर हमारी पैरा पोजीशन पे NH आ गया, इसमें वी हैव हमारा वो आ गया एक ब्रिज ऑफ अ कार्बन, इसमें हमारे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देन वी हैव CH2, अब फिर हमारा N और 2 हमारे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गया लिग्नोकेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारा जो लिग्नोकेन है हमें डिफरेंट तरीके से मिल जाएगा। आई बी टेलिंग यू 2-3 मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग वन ड्रग, बट यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड एनी वन ऑफ देम, जो भी आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे आप उसको अपने माइंड में रख सकते हैं एंड उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव फ्रॉम ज़ाइलिडीन। ज़ाइलिडीन का स्ट्रक्चर है ये, इसमें ऑर्थो कह रही हूँ मेटा पोजीशन पर हमारे अटैच्ड हैं CH3 और फिर हमारे यहाँ पे एक एनिलीन ग्रुप है, ठीक है। उसको हम जब रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ClCO CH2Cl तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा जिसके हम फर्दर रिएक्शन करेंगे एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी विल बी गेटिंग द लिग्नोकेन। वन ऑफ द ईजीएस्ट रिएक्शन है ये टू ऑब्टेन द लिग्नोकेन, ठीक है। नाउ वी हैव फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन। सो ब्रोमोबेंजीन हमारा, this is the structure of bromobenzene, we are reacting it in the presence of chloromethane तो and in presence of aluminum chloride ट्राइक्लोराइड। तो जब हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड फर्दर रिएक्शन हम जब करेंगे तो इन द एंड वी विल बी ऑब्टेनिंग द लिग्नोकेन, दिस इज द लिग्नोकेन। सो दिस इज अनदर रिएक्शन दैट वी कैन कीप इन माइंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द लिग्नोकेन। Next is the benzocaine. This is the structure of benzocaine. इसमें we have an aniline which is attached to a carbon CO and another O, C2H5 and ester group. Next, I will be again telling you 2-3 methods to obtain benzocaine and you can note down any one whichever you find easier to learn comparatively. So सबसे पहले we have a p-nitrotoluene जिसको we will be oxidizing in the presence of KMNO4 as an oxidizing agent and then further esterification and then further reduction and we will be obtaining the benzocaine. Easiest reaction है ये अगर we need to learn the synthesis of benzocaine, ठीक है। Next we have from benzene itself, it can also be obtained from benzene itself. So benzene को we will be undergoing nitration of benzene, then reduction in the presence of palladium as a base, then we will be obtaining aniline and then we will be again reacting it with aluminium oxide, फिर हमें intermediate product मिलेगा and then with further oxidation and then reduction and then at the end we will be obtaining benzocaine. तो ये जो है थोड़ी सी लेंदी और कम्बरसम रिएक्शन है, मैं आपको पहले वाली सजेस्ट करूँगी टू लर्न और टू नोट डाउन एंड यूज इन एग्जाम, बट so these were the synthesis, structure activity relationship, mechanism of action, introduction part, what are local anesthetics, what are its use, what are its classification, what are the drugs that lie under the categories, different categories under the local anesthetics. So that is all for enough for exam point of view also, and if you have liked this video then please do like, share and subscribe. Thank you.